मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र। इस ग्रंथ के पहले अध्याय के अपन 11वें सूत्र पर स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें प्रमाण ज्ञान की चर्चा चल रही है। मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, पांचों ही ज्ञान प्रमाण ज्ञान है और इनमें प्रथम 2 ज्ञान हैं वो परोक्ष हैं और आगामी 3 अवधि मन पर केवल ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। परोक्ष और प्रत्यक्ष की क्या अपेक्षा है कि जिसमें इंद्रिय और मन निमित्त पड़ते हैं वो परोक्ष हैं और जिसमें इंद्रिय मन निमित्त नहीं होते वे प्रत्यक्ष हैं। बस ऐसा। कोई धुंधला जानते हैं, कोई कम जानते हैं, कोई ऐसा जानते हैं, ये परोक्ष का मतलब नहीं है। परोक्ष मतलब जिसमें इंद्रिय और मन निमित्त पड़ रहे हैं, बस जानता तो ज्ञान ही है ना। ये तो कल अपनी सम्यक दर्शन की पर्याय के बारे में बहुत सारी करणान योग संबंधी चर्चा हुई। देखो अब यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि छायिक सम्यक तो चौथे गुण स्थान से लेकर सूत्र नंबर 11 का ही और स्पष्टीकरण चल रहा है। सूत्र नंबर 11 है और 11 के आगे ही अब व्याख्या चल रही है। हमारी पुस्तक में पेज नंबर है 48 है ना, और इसमें सबसे नीचे आप लोग की पुस्तक में क्या आ जाए भैया, आपकी पुस्तक में क्या नंबर है? ठीक है, यही है ना। जहाँ धवला पुस्तक का सूत्र दिया है ना उसके नीचे से चर्चा है। सामान्य सम्यक दर्शन क्या वस्तु है, आगे शंका है। ये सम्यक दर्शन भी सामान्य सम्यक दर्शन, ये क्या बात है? तो कह रहे हैं जो तीनों प्रकार के सम्यक दर्शन हैं उनमें जो साधारण धर्म पाया जाता है वही सामान्य दर्शन सम्यक दर्शन से विविक्षित है। अर्थात जो छायोपशमिक हो, छायिक हो, औपशमिक हो, सम्यक दर्शन तो एक ही है, श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय। वो क्या शुद्ध पर्याय है कि मैं आत्मा हूँ। औपशमिक हो तो आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, छायोपशमिक हो तो मैं आत्मा हूँ ऐसा विश्वास, और छायिक सम्यक दर्शन है तो मैं आत्मा हूँ। तो ये तीनों सम्यक दर्शन में ये सामान्य पने पाया जाता है। और बाकी जो 3 दर्शन है अपनी पहले से चर्चा हो गई, ये कर्म सापेक्ष बात की जाती है। औपशमिक सम्यक दर्शन का काल ही बहुत थोड़ा है, अंतर्मूर्त में छूट ही जाता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन बहुत काल तक रहता है। औपशमिक सम्यक दर्शन एक बार प्रकट हो जाए तो द्वारा औपशमिक होने के लिए बहुत काल व्यतीत होता है, और छायोपशमिक सम्यक दर्शन तो बहुत अंतर्मूर्त में प्रकट हो जाता है, छूट जा रहा है अंतर्मूर्त में प्रकट हो जाए। और छायिक सम्यक दर्शन तो छूटता ही नहीं है, एक बार प्रकट हुआ सो वो अनंत काल तक रहेगा। लेकिन श्रद्धा की पर्याय तीनों में क्या क्या बोल है उसके, मैं आत्मा, ये सामान्य बने। अभी देखो शंका, छायिक, छायोपशमिक और औपशमिक सम्यक दर्शन तो परस्पर में भिन्न है। इनमें सदृशता कैसी? सदृशता मतलब एक पना कैसा? सब तो अलग अलग हैं, फिर इनमें एक पना क्या है? यथार्थ श्रद्धान की अपेक्षा उन तीनों में समानता पाई जाती है। तीनों में यथार्थ सम्यक दर्शन है, आत्मा का श्रद्धान यथार्थ है तीनों में, ऐसा। अब देखो अब थोड़ी अलग चर्चा आ रही है
ये परोक्षपना बता दिया यहाँ पर। अब स्यादवाद शैली है, हर बात का विशेष कथन है, हर बात का सामान्य कथन है। सामान्य पने तो मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही होता है, लेकिन किसी काल में प्रत्यक्ष भी होता है। किसी काल में, किस काल में प्रत्यक्ष होता है? किस काल में प्रत्यक्ष होता है? अनुभूति के काल में, अनुभूति के काल में प्रत्यक्ष है। और आगे भी चर्चा आएगी, है ना। देखो, मति श्रुतात्मक भाव मन अनुभूति के समय विशेष दशा वाला होता है। वस्तु विचार ध्यावते मन पावे विश्राम। इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता। देखो, स्वाध्याय हो रही है, इंद्रिय का अवलंबन चर्म चक्षु से या कर्णेंद्रिय से सुन रहे हैं, इंद्रिय का अवलंबन। अब वो ज्ञान स्वाध्याय सुन के अच्छा ऐसा स्वरूप है, सम्यक दर्शन का ऐसा स्वरूप है, और औपशमिक सम्यक दर्शन ऐसा होता है। अब न आंख से देख रहे हैं न कान से सुन रहे, लेकिन वहां पर भी मन इंद्रिय एक्टिव है। मन इंद्रिय क्या है? एक्टिव। मन इंद्रिय के माध्यम से विकल्प चल रहे, मन इंद्रिय निमित्त है। मैं आत्मा हूं, मैं परिपूर्ण हूं, अनाहारी स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम। और फिर क्या हुआ कि वो मन का अवलंबन भी छूट गया। और जब मन का अवलंबन छूटा, इसका क्या अर्थ हुआ कि वो ज्ञान पर प्रत्यक्ष हो गया। परोक्ष ज्ञान तब तक है जब तक इंद्रिय और मन का अवलंबन है। सो कह रहे हैं अनुभूति के काल में ये मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। उस समय इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं रहता, ऐसा कह रहे हैं, है ना। स्वानुभूति के समय विशेष दशा वाला होता है, फिर भी श्रेणी के समान तो नहीं, किंतु अपनी भूमिका के योग्य निर्विकल्प होता है। जैसे मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं वैसा नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भूमिका के योग्य मति शुद्ध ज्ञान निर्विकल्प होता है, इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होता। इसलिए मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। तो प्रत्यक्ष है अनुभूति के काल में। देखो, श्रेणी आरोहण की बात क्यों ली कि श्रेणी आरोहण की दशा में तो अब इंद्रिय मन का अवलंबन छूट ही गया हमेशा के लिए। अब तो अनंत दशा प्रकट होने वाली है। अब अनंत भगवान को इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होता। पहले भी चर्चा की है, अनंत भगवान को इंद्रिय मन का अवलंबन क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको छायोपशम्य ज्ञान नहीं है। अब तो उनको केवल ज्ञान है सकल प्रत्यक्ष। भले ही अभी अनंत भगवान को परम औदारिक देह विराजमान है और द्रव्य मन भी है अंतरंग में, परंतु पांचों इंद्रिय और छठवें मन का वहां पर कोई निमित्त नहीं है भगवान को। क्यों नहीं है? ये छायोपशमिक दशा तक इंद्रिय मन का निमित्त पड़ता है। और छायोपशमिक भाव कौन कौन से हैं कि मति श्रुत, ये छायोपशमिक भाव है। और वो सकल प्रत्यक्ष है, केवल ज्ञान। भले ही देह विद्यमान है, इंद्रियां विद्यमान है, पर अवलंबन नहीं है इंद्रियों का। और अब सिद्ध होने वाले हैं, तो सिद्ध भगवान को तो इंद्रियां है, अब शरीर ही नहीं है तो वहां इंद्रिय ही नहीं है। बहुत लोग अन्यमति क्या मानते हैं कि जैसे देह का अभाव हो गया और फिर वो आत्मा भगवान बन गई, तो फिर क्या हुआ? अब इंद्रिय ही नहीं है, तो उनका सारा ज्ञान समाप्त हो गया। क्यों? ज्ञान से ही तो दुख था। जानते थे कि ये तेरा है, मेरा है, ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, ये गलत काम कर रहा है, ये अच्छा कर रहा है, ये बुरा कर रहा है, मेरे बच्चे को खराब हो गया, तभी तो दुख होता था ज्ञान से।
तो भगवान बनने पर क्या होता है, ज्ञान ही खत्म हो जाता है। तो ज्ञान खत्म हो जाता है इसलिए सुखी हो जाते हैं। पॉइंट समझ में आया? जैसे बुझा हुआ दीपक, ऐसा भगवान का स्वरूप बताते हैं। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान कभी भी दुख का कारण नहीं है, अज्ञान दुख का कारण है, ज्ञान दुख का कारण नहीं। जिस ज्ञान में मोह की धूली लगी है वो ज्ञान दुखी है, वो ज्ञान दुख का हेतु बनता है। समझ आई बात? तो क्या बात हुई थी, श्रेणी आरोहण के काल में जो आत्मानुभूति होती है वहां इंद्रिय मन का निमित्त नहीं होता। अब वो अनंत काल के लिए इंद्रिय मन का निमित्त छूटने वाला है श्रेणी आरोहण के काल में। लेकिन जिस जिस गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है फिर छूट जाती है, फिर आत्मानुभूति होती है फिर छूट जाती है, आत्मानुभूति छूट जाती है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान बना रहता है। और जितनी कषाय का अभाव हुआ उतनी वीतरागता बनी रहती है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि आत्मानुभूति के काल में ये मति शुद्ध ज्ञान जिनको परोक्ष कहा जाता है इसको प्रत्यक्ष माना गया है। मति शुद्ध के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती, उसका यही कारण है। अवधि मन पर ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। कोई जीव ऐसा हो कि जिसको होल लाइफ अवधि मन पर ज्ञान नहीं हो तो केवल ज्ञान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मति शुद्ध ज्ञान ना हो तो पहले तो कोई भी जीव मति शुद्ध ज्ञान के बगैर नहीं है। तो मति शुद्ध ज्ञान हमारी पूंजी है, इस पूंजी को तत्व निर्णय में लगाएं तो हम अनंत काल के लिए सुखी हो सकते हैं। ये यहाँ से मैसेज आ रहा है, ठीक है। यहाँ मति शुद्ध को परोक्ष कहा है, तत्संबंधी विशेष स्पष्टीकरण। देखो अभी कह रहे हैं कि आत्मानुभूति के काल में तो मति शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष हो ही गया, लेकिन लोक व्यवहार में भी इस परोक्ष ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने की परंपरा है, रूढ़ी है। इंद्रियों का अवलंबन हो रहा है। परोक्ष का लक्षण क्या है कि इंद्रियों का अवलंबन। अब नेत्र इंद्री से अवलंबन तो हो रहा है, लेकिन हम बोलते क्या हैं, अरे हमने आपको प्रत्यक्ष देखा। कैसी बात कर रहे, अरे हमने आपकी बात तो उनकी बात प्रत्यक्ष सुनी थी, हमने प्रत्यक्ष सुनी अपने कानों से। अरे हमने प्रत्यक्ष खाई, बहुत टेस्टी बनी थी। पर समझ में आ रहा है? परोक्ष परमार्थ से परोक्ष होने पर भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है मति शुद्ध ज्ञान को लोक व्यवहार में। पॉइंट समझ में आ गया? नहीं आया? बोलो एक बार फिर से देखो मति शुद्ध ज्ञान को जिनवाणी में क्या कहा जा रहा है, भगवान क्या बता रहे हैं, परोक्ष। परोक्ष क्यों कह रहे हैं, परोक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इंद्रिय और मन के माध्यम से सहायता से होता है। हाँ, इंद्रिय और मन निमित्त रूप से होते हैं, ठीक है। ये बात हो। अब लोग व्यवहार में सामने बोल ही रहे हैं, हमने अपनी आंख से देखा, आंख का निमित्त ही पड़ ही रहा है, बोल ही रहे हैं आंख से देखा, बोल ही रहे हैं कान से सुना, तो ये ज्ञान वास्तव में परोक्ष हो गया। परंतु इस परोक्ष ज्ञान को चूंकि इंद्रियों का और मन का अवलंबन हो रहा है तो भी लोक रूढ़ी में इस ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा जाता है। बोलते रहे हमने अपनी आंख से देखा, हमने आपको देखा आंख से, परिभाषा के अनुसार तो बोल ही रहे हो कि ये परोक्ष हो गया। आंख से देखा मतलब परोक्ष हो गया, आगम के अनुसार परोक्ष हो गया। लेकिन बोल क्या रहे हैं, हमने तो प्रत्यक्ष देखा तुम्हें। तो लोक व्यवहार में इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है, ठीक है।
और आत्मानुभूति के काल में तो वास्तव में प्रत्यक्ष है। आत्मानुभूति के काल में तो सचमुच में प्रत्यक्ष है, क्योंकि उस समय इंद्रिय मन का अवलंबन नहीं होता। देखो क्या करें, अवग्र ईहा अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। लोग कहते हैं कि मैंने घड़े के रूप को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वह ज्ञान साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। लोक रूढ़ी से प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। ठीक है। अब शुद्ध ज्ञान के भी 3 प्रकार हो जाते हैं। कैसे? एक तो संपूर्ण परोक्ष, एक आंशिक परोक्ष, और एक परोक्ष बिल्कुल नहीं किंतु प्रत्यक्ष। अब 3 एंगल से शुद्ध ज्ञान को भी देखा जा सकता है। कैसे? शब्द रूप जो ज्ञान है सो परोक्ष ही है, तथा दूरभूत स्वर्ग नरक आदि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाला विकल्प रूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। अपन भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हाँ, नरक 7 होते, हाँ स्वर्ग 16 होते, हाँ वो ग्रेवेक होते, हाँ वो अनुदिश होते, अनुत्तर होते। तो आपको दिख रहे हैं? तो ये परोक्ष ज्ञान है। हमने शब्द रूप ज्ञान से समझा, भगवान की दिव्य ध्वनि से समझा है ना। और अब जो ये ज्ञान है, चूंकि डायरेक्ट हमको नहीं दिख रहा, लेकिन हमने भगवान की वाणी से समझा है, तो इसको क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान परोक्ष ही है। 24 तीर्थंकर थे, उनके माता पिता वो थे, वे वहाँ जन्मे थे, वहां से निर्वाण हुआ था, उनके इतने भाई थे, भरत चक्रवर्ती थे, बाहुबली थे, वो ऐसा थे और ऐसा थे। ये सारा ज्ञान क्या है? शब्द ज्ञान, पूरा परोक्ष। अब क्या कह रहे हैं? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का। आभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप जो ज्ञान है वह, अथवा मैं अनंत ज्ञानादि हूं ऐसा ज्ञान ईशत किंचित परोक्ष है। देखो अभी थोड़ा उपयोग लगाना। यदि सुख दुख के जो परिणाम हैं चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, ये तो वास्तव में है तो अमूर्तिक। बोलो, चारित्र की जो विकारी पर्याय है वो कैसी है? मूर्तिक के अमूर्तिक? अमूर्तिक है। सीधी वो जड़ है, इसलिए तो मूर्तिक है, अनवेदन में आती, और अपन को प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए वो अमूर्त कहते हैं कि वैसा दिखाई थोड़ी देता है। सुनो, वेदन में तो आता है। सुनो, अमूर्ति। शुभ अशुभ पर्याय है, चारित्र गुण की जो विकारी पर्याय है वो आत्मा की पर्याय होने से अमूर्तिक है, चेतन की पर्याय है, जड़ नहीं है। वो स्पर्श रस गंध वर्ण मेड नहीं है। वो तो स्वभाव की ओर लाने के लिए उसको अध्यात्म के अतिरेक में शुभ अशुभ भाव को जड़ रूप कहा जाता है। ये अध्यात्म का अतिरेक है, ये समझना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुभ अशुभ परिणाम है, भी जड़ रूप नहीं है, आत्मा की पर्याय है। पिछली किसी क्लास में गुरुदेव श्री के प्रवचन में, वो तो वैसे आत्मा के हैं, आत्मा में होते तो हाँ। चेतन के हो गए, मगर उनमें चेतनता ज्ञान नहीं है, इसलिए जड़ रूप कहते हैं। हाँ, तो जड़ का मतलब ये नहीं समझना कि जैसे ये टेबल चेयर आदि आदि पुतगलवादी उसमें वो नहीं है। हाँ, ऐसा ठीक है। अपना एंगल अभी क्या चाह रहा है कि ये जो सुख दुख के जो विकल्प हैं ये क्या है? अमूर्तिक, विकारी पर्याय भी अमूर्तिक। ठीक है। एक बात अपन भी कुछ सिद्धांत से चल रहे ना, क्रम से। और मति शुद्ध ज्ञान का विषय अमूर्तिक द्रव्य नहीं होते। क्या बोला? मति शुद्ध ज्ञान का विषय अमूर्तिक नहीं होते। और ये सुख दुख की पर्याय हैं, ये अमूर्तिक है ना।
तो फिर क्या क्या हुआ फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि इन सुख दुख की पर्याय को सर्वथा परोक्ष मानेंगे तो चारित्र की विकारी पर्याय उत्पन्न होती रहेगी और हमें कोई ज्यादा परेशानी होगी नहीं, क्योंकि वो परोक्ष है। सो कह रहे हैं ऐसा नहीं, वो सुख दुख की पर्याय किंचित प्रत्यक्ष है और किंचित परोक्ष है। ईशत लगाया। परोक्ष क्यों है? कि जैसे हम ये पेन को देख रहे हैं ऐसे हमें वो सुख दुख की पर्याय दिख नहीं रही, ज्ञान का विषय नहीं बन रही ऐसे देखने लायक, लेकिन वेदन में तो पूरा स्पष्ट आता है सुख और दुख, आकुलता, कम आकुलता, ज्यादा आकुलता। आती है कि नहीं आती वेदन में सुख दुख की पर्याय? तो वो वेदन में आती है, इसलिए प्रत्यक्ष। एक बात। नंबर दूसरी बात, ज्ञान की तरफ से बात करो तो उसी समय ज्ञान में कोई ना कोई परलक्ष्य होता है, नियम से परलक्ष्य होता है, और जब परलक्ष्य होता है तो ज्ञान में इंद्रियों का अवलंबन अवश्य होता है। तो इंद्रियों का अवलंबन होने के कारण परोक्ष और वेदन में स्पष्ट आते हैं, सो वेदन के एंगल से प्रत्यक्ष। दोनों बातें हो गई यहाँ पे, कथनचित परोक्ष और कथनचित प्रत्यक्ष। लेकिन आत्मानुभूति के काल में थर्ड पॉइंट, वही जो अभी चर्चा हो चुकी, आत्मानुभूति के काल में तो ज्ञान में कोई इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, कोई पर पदार्थ का लक्ष्य भी नहीं है, तो ज्ञान भी स्वभाव सन्मुख है। चारित्र की परिणति में जो आनंद प्रकट हुआ है वो भी स्वभाव सन्मुख है, और उस आनंद का जो वेदन हो रहा है ज्ञान में वो भी प्रत्यक्ष है। इसलिए स्वानुभूति तो स्पष्ट क्लियर प्रत्यक्ष है। समझ में आ गई बात? चारित्र गुण की विकारी पर्याय के लिए तो ज्ञान में नियम से कोई ना कोई परलक्ष्य है, और जहां परलक्ष्य है वहां इंद्रिय मन जरूर वहां पे विद्यमान है, तो उस अपेक्षा से परोक्ष। लेकिन जो सुख दुख के परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं उस परिणाम का वेदन तो प्रत्यक्ष है। उन आकुलता के वेदन में कौन सी इंद्रिय काम आएगी? समझ में आ रही है? तो वेदन प्रत्यक्ष है और दूसरे एंगल से, ज्ञान के एंगल से परोक्ष है। लेकिन अनुभूति के काल में ज्ञान के एंगल से, दोनों ही एंगल से वहां पर कोई इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, सो स्वानुभूति के काल में ये ज्ञान प्रत्यक्ष होता है। तो शुद्ध ज्ञान के बारे में तीनों बातें आ गई, सर्वथा परोक्ष, किंचित परोक्ष और सर्वथा प्रत्यक्ष। तीनों बातें यहाँ पे घटित हो रही हैं। देखो थर्ड पॉइंट, निश्चय भाव श्रुत ज्ञान शुद्धात्मा के सन्मुख होने से सुख संवित्ति ज्ञान स्वरूप है। यद्यपि वह ज्ञान निज को जानता है, तथापि इंद्रियों तथा मन से उत्पन्न होने वाले विकल्पों के समूह रहित होने से निर्विकल्प है। अभेदन से उसे आत्मज्ञान शब्द से पहचाना जाता है। यद्यपि वह केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, तथापि छदमस्त के छाय ज्ञान की प्राप्ति न होने से छायोपशम्य ज्ञान होने पर भी उसे प्रत्यक्ष कहा जाता है। केवल ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष नहीं है आत्मानुभूति के काल में। जैसे केवली परमात्मा को अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, असंख्यात प्रदेश सब प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं, ऐसे श्रुत ज्ञानी को आत्मा इस तरह से प्रत्यक्ष नहीं होती। लेकिन वेदन पने शुद्ध ज्ञानी को प्रत्यक्ष है। कैसी? जैसी केवल ज्ञानी परमात्मा को प्रत्यक्ष होता है। अल्प ज्ञान से भी आत्मानुभूति के काल में वो प्रत्यक्ष है। समझने के लिए ऐसा दृष्टांत दिया है, जैसे कोई अंधा मिश्री खाए तो मिश्री का स्वाद मीठा आता है, और कोई आंख वाला मिश्री खाए उसको भी मीठे का स्वाद एक जैसा वैसा ही आता है।
वेदन अपेक्षा दोनों समान है, शुद्ध ज्ञानी और केवल ज्ञानी। ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो क्या कह रहे हैं इस सूत्र में। तो जो 11वां सूत्र है, इस सूत्र में तो मति शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है, तथापि आपने ऊपर प्रत्यक्ष कैसे कहा है? आचार्य भगवान तो उसको परोक्ष कह रहे हैं, आप प्रत्यक्ष कैसे कह रहे हो? सो कह रहे हैं कि इस सूत्र में जो शुद्ध को परोक्ष कहा है सो वह सामान्य कथन है, और ऊपर जो भाव शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है सो विशेष कथन है। प्रत्यक्ष का कथन विशेष की अपेक्षा से है, ऐसा समझना चाहिए। हर कथन में स्यादवाद लगेगा तो उसकी अपेक्षा समझनी चाहिए। परोक्ष की अपेक्षा क्या है? इंद्रिय मन निमित्त है। प्रत्यक्ष की अपेक्षा क्या है? जहाँ इंद्रिय मन निमित्त नहीं है। तो पर को जानने के काल में परोक्ष ज्ञान है, स्वभाव को जानने के काल में प्रत्यक्ष ज्ञान है। क्यों? उस समय इंद्रिय मन का कोई अवलंबन नहीं है, ऐसा। और लोक व्यवहार में उस परोक्ष ज्ञान को भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। हमने अपनी आंखों से देखा, कान से सुना, हमने खुद सूंघा, हमने खुद चखा, हमने खुद छुआ, ऐसा। ठीक है। यदि इस सूत्र में उत्सर्ग कथन न होता तो मति ज्ञान को परोक्ष नहीं कहा जाता। यदि मति ज्ञान परोक्ष ही होता तो तर्क शास्त्र में उसे सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? इसलिए जैसे विशेष कथन में उस मति ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, उसी प्रकार निजात्म सन्मुख भाव शुद्ध ज्ञान को यद्यपि वो केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है, तथापि विशेष कथन में प्रत्यक्ष कहा है। ये सामान्य कथन क्या, विशेष कथन क्या, ये भली बात ही समझना चाहिए। बोलो, सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो, सुख दुख का और चैप्टर दिया, उसको और देख लेते हैं एक बार, फिर कोई प्रश्न है तो पूछना। यदि मति और शुद्ध ज्ञान दोनों मात्र परोक्ष ही होते तो सुख दुख का जो संवेदन ज्ञान होता है वो भी परोक्ष ही होता, किंतु वो तो स्पष्ट संवेदन प्रत्यक्ष है, तो सभी जानते हैं, है ना। तो उसकी प्रत्यक्षता को यहाँ पर सिद्ध किया है। इस तरह से अपना 11वां सूत्र कंप्लीट हुआ है। और आपका कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, बोलो। क्लियर है? देखो, आगे पढ़ रहे हैं 12वां सूत्र, और पढ़ लेते हैं, फिर 13वें सूत्र की चर्चा आगे करेंगे। देखो, प्रत्यक्ष मन्यतः, प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। शेष 3 अर्थात अवधि, मन, पर्य और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। यहाँ प्रमाण का मतलब क्या होता है, बताओ, कौन बताएगा? प्रमाण ज्ञान का अर्थ क्या है? ज्ञान। प्रमाण का मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। प्रमाण ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। और दूसरा प्रमाण का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? एक तो प्रमाण ज्ञान, वस्तु की सीमा। बहुत बढ़िया, वस्तु के स्वरूप, बहुत बढ़िया। वस्तु की सीमा कहाँ तक, वो उसका प्रमाण, प्रमाण और न, ऐसा। ठीक है। अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान विकल प्रत्यक्ष है, तथा केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है। अक्ष का अर्थ आत्मा है। आत्मा के प्रति जिसका नियम हो, अर्थात जो पर निमित्त इंद्रिय, मन, आलोक, उपदेश, गुरु आदि से रहित आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हो, जिसमें दूसरा कोई निमित्त न हो, ऐसा ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। सो इन तीनों ज्ञान में इंद्रिय, मन कोई निमित्त नहीं होता। चलो, आपसे प्रश्न है कि अपन ने अब तक तो ये पढ़ा कि ये जो है अवधि, मन, पर्य और ये जो केवल ज्ञान है, ये कार्य है कि कारण है? ये कौन है? कार्य है। ठीक है। और ये कार्य हैं तो प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में निमित्त लागू पड़ता है।
और यहाँ पे कह रहे हैं कोई निमित्त नहीं होता, तो क्या 5 समवाय निमित्त उपादान की बात यहाँ पे लागू नहीं पड़ेगी, खंडित हो गई। स्वयं होता है ना निमित्त, आत्मा स्वयं होती है, कारण निमित्त सब पांचों उसी में लग जाते हैं। अच्छा अपना ऐसे नहीं भैया, निमित्त तो निमित्त ही होता है, निमित्त सदैव पर द्रव्य की पर्याय होती है, निमित्त के बिना तो कोई कार्य नहीं होता। तो इनमें कौन निमित्त बनेगा? इंद्रिया और मन निमित्त नहीं है। अरे इंद्रिया मन निमित्त नहीं है तो अवधि और मन पर्याय ज्ञान में तो जो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है वो निमित्त होगा, और केवल ज्ञान छायिक ज्ञान है तो उसमें कर्मों का क्षय निमित्त होगा। बिना निमित्त के काम कैसे होगा? निमित्त तो जरूर होगा। एक बात। दूसरी बात, केवल ज्ञान प्रकट हो गया एक बार, अनंत भगवान को वेरी फर्स्ट पर्याय में सारे ज्ञानावणी कर्म का क्षय हो गया, और यहाँ पे छायिक भाव प्रकट हो गया। अब क्षय तो हो चुका, अब दूसरी केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई, तीसरी हुई, चौथी हुई, 100 भी हुई, 1000 भी हुई, तो निमित्त तो पहले खत्म हो गया था ज्ञानावणी कर्म का क्षय। अब इन पर्यायों में क्या निमित्त बनेगा? बोलो। निमित्त के बिना तो कार्य नहीं होता, भले ही निमित्त उपादान में कुछ नहीं करता, लेकिन निमित्त की उपस्थिति के बिना तो कार्य नहीं होता। बोलो। दूसरे नंबर की पर्याय केवल ज्ञान की, पहले वाली केवल ज्ञान की पर्याय में कर्मों का क्षय हो गया तो उसको निमित्त कहो, ज्ञानावणी कर्मों का क्षय निमित्त, ज्ञानावणी कर्मों का क्षय है सो आ रही है आवाज? ज्ञानावणी कर्मों का क्षय है सो निमित्त, तो पहली पर्याय में हो गया काम। अब आगे की पर्याय में क्या निमित्त पड़ेगा? बोलो। वहां काल द्रव्य निमित्त पड़ेगा। काल द्रव्य तो सब जगह निमित्त पड़ रहा है। जब ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम है तो काल द्रव्य निमित्त है, जब ज्ञानावणी कर्म का क्षय है तो वह का अनेक कार्य के होने में अनेक कारण मिलते हैं। समझ में आ रही है? तो दूसरे जो निमित्त हमारे ज्ञान गोचर है और हम कह रहे हैं ये निमित्त ये निमित्त, अब उन निमित्तों का अभाव हो गया तो बिना निमित्त के उपादान घटित हो जाएगा, सिद्धांत थोड़ी बदल जाएगा। और निमित्त सदा पर द्रव्य की पर्याय होती है। हरी बात समझ में? भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त बनेगा, भगवान के केवल ज्ञान में लोकालोक निमित्त बनेगा। सुनना, बहुत गंभीर चर्चा है। लोकालोक निमित्त बनेगा और कालणु निमित्त बनेगा, काल द्रव्य। अच्छा, हमारे ज्ञान में भी तो लोकालोक निमित्त बन सकता है कि नहीं बन सकता? कि नहीं बन सकता? अच्छा, अल्प ज्ञेय तो हमारे ज्ञान में निमित्त बनते हैं, वे तो निमित्त बनते हैं। छदमस्त ज्ञानी के ज्ञान में पर द्रव्य निमित्त नहीं बनते डायरेक्ट। उसको जो ज्ञान होता है उसमें अंतरंग नियामक कारण, ज्ञेय पदार्थ नहीं। अल्प ज्ञेय हैं तो वो अल्प ज्ञेय भी नहीं, ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम निमित्त होता है। देखो, सामने सामने वस्तु पड़ी है, वो ज्ञानावणी कर्म का उदय है। अपन कहते सामने ही तो पर रखी है, वो सामने देख, उठा उठा, उसको दिख ही नहीं रही, वस्तु है और दिख नहीं रही। क्षयोपशम्य ज्ञानी को वस्तुओं से ज्ञान नहीं होता, उसको जो ज्ञान होता है वो ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के निमित्त से होता है, उसके अनुसार होता है। सामने शब्द सुन रहे हैं, शब्दों से ज्ञान हो रहा है? नहीं हो रहा। ज्ञानावणी के कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होता है क्षयोपशम्य ज्ञानियों को, और केवल ज्ञानी को
कर्म का तो क्षय हो गया, वहां पे लोक निमित्त पड़ता है और काल अणु निमित्त पड़ता है। समझ आ गई बात? अरे बोलो। यहाँ दूसरा कोई निमित्त नहीं होता का अर्थ ये है कि जो हम अभी तक काल अणु कैसे बताया था? निमित्त काल अणु, काल अणु की परिभाषा क्या है? काल अणु की परिभाषा क्या है? बोलो। जो अन्य द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो। अच्छा, अन्य चेतन अचेतन सब मूर्तिक अमूर्तिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसको काल अणु कहते हैं। ठीक है। ऐसा। अब काल अणु को यहाँ पे गोड़ रखा जा रहा है अभी तक। क्यों? वो प्रत्यक्ष वाले जो निमित्त है उनकी बात चल रही है, इंद्रिय और मन की बात चल रही है। तो सकल प्रत्यक्ष में उसके एंगल से बोल दिया कि वहां पर कोई निमित्त नहीं होता। तो उसका अर्थ ये नहीं लगा लेना सर्वथा कोई निमित्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक कार्य के होने में निमित्त अवश्य उपस्थित होता ही है। तो फिर कौन निमित्त है? देखो कोई और निमित्त है। काल अणु तो हम सबके परिणमन में निमित्त है, तो वहां पे वो निमित्त नहीं है, तो काल अणु निमित्त है। काल अणु निमित्त है, लोकालोक निमित्त है। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। केवल ज्ञानी परमात्मा को लोकालोक निमित्त पड़ता है। छायोपशम्य ज्ञान वालों को लोकालोक निमित्त नहीं पड़ता। अरे लोक को तो जानता ही नहीं। जितने पदार्थ सामने हैं उनका ज्ञान भी उन पदार्थों के कारण नहीं होता, उसमें निमित्त पड़ता है ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। यदि उदय है तो ज्ञान नहीं होता। समझ आ रही बात? निमित्त की तरफ से बात चल रही है। इसलिए नियामक निमित्त कौन है उसका यहाँ पे ज्ञान कराया गया। ठीक है। अब यहाँ पे चर्चा आ रही है मति ज्ञान के और दूसरे नाम। मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध, स्वसंवेदन, ऐसे इस मति ज्ञान के और अनेकों नाम हैं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। ठीक है दीदी। हाँ जी। आपने जो अभी बताया क्या निमित्त जो है ना, तो ये निमित्त तो प्रॉपर ये हो गया। कई निमित्त भी तो कहते हैं ना, कई निमित्त पड़ते क्षणिक, जैसे सामने वस्तु है तो परोक्ष हो गए निमित्त। और कर्म का जो छाया है वो नियामक निमित्त कहलाएगा ना, ऐसा है ना? हाँ, ठीक। वो नियामक निमित्त है। किसके केस में? नियामक छायोपशम्य ज्ञान के केस में। छाय ज्ञान के केस में पहली पर्याय में कर्म का क्षय निमित्त कहा जा रहा है। फिर काल हो जाएगा वो तो। फिर आगे के लिए कालाणु हो जाएगा। कालाणु उसकी पर्याय की स्वयं की होता है ना, तो परिणमन पर्याय, कालाणु की पर्याय जो वर्तना पर्याय हेतु। दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। दो द्रव्यों की पर्यायों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है, इसलिए तो पर्याय का ना। हाँ ठीक है। हाँ। चलिए, ये पॉइंट भी बहुत अपीलिंग है कि हमारे ज्ञान के लिए परद्रव्य निमित्त नहीं बनते। ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम। ये परीक्षा मुख का सूत्र है। परीक्षा मुख का ये सूत्र है कि ज्ञान, वो सूत्र तो मुझे याद नहीं, संस्कृत में सूत्र है, उसका अर्थ यही है कि क्षयोपशम ज्ञान में ज्ञानावणी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार ज्ञान होता है, पर द्रव्यों के अनुसार ज्ञान नहीं होता। ऐसा ठीक है। ऐसे ज्ञान नहीं होता, वो वाली बात हो गई ना वो तो। चलिए।
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। माता जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र सभी को जय जिनेन्द्र सभी